हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए परमानेंट मैग्नेट हैज शेप ऑफ ए थिन डिस्क with magnetic moment along its axis. The radius of the disk is 1 centimeter. The magnetic field due to it can be assumed to be that due to a molecular current I flowing along the rim of the disk. It be at a distance of 10 centimeter from its center on the axis is 30 micro Tesla. Find I approximately. Option first 1 kilo ampere, option second 0.5 kilo ampere, option third 2.5 kilo ampere and option fourth 3 kilo ampere. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि एक परमानेंट मैग्नेट जो है उसको एक डिस्क की शेप में बनाया गया है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो इसकी एक्सिस के अलोंग है और इसकी रेडियस हमें 1 सेंटीमीटर दी गई है और हमें बोला गया है कि यदि जो मैग्नेटिक मोमेंट है जो बी है इसका 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इसके सेंटर से वो कितना है 30 माइक्रो टी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है 30 माइक्रो टी है. तो हमें इसकी जो करंट है वो फाइंड आउट करनी है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा वो हम देख लेते हैं. यहाँ पे फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है डिस्क के कारण या एक थिन डिस्क या रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस प्रकार से हम देखेंगे. तो यहाँ पे हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए थिन डिस्क के कारण हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इसकी एक्सिस पे किस प्रकार से फाइंड आउट होगा वो देख लेते हैं. तो हमारे पास कुछ इस प्रकार की कंडीशन होगी. थिन डिस्क यानी कि एक रिंग की तरह बिहेव करेगी. ये इसका सेंटर हो जाएगा और ये इसकी क्या हो जाएगी एक्सिस हो जाएगी और ये दोनों साइड हो जाएगी इसकी रेडियस जो कि मैं आर से डिनोट कर देता हूं. और मुझे इस पॉइंट पे क्या चाहिए, इस पॉइंट पे मेरे को चाहिए मैग्नेटिक फील्ड. तो यहां पे कुछ इस तरह से हम देखेंगे इस चीज को. तो दोनों साइड से हमें देखना होगा. दोनों साइड से यदि मैं देखूंगा तो कुछ इस तरह से हमें ये मैग्नेटिक फील्ड इनके कारण जनरेट होता दिखाई देगा. तो एक साइड जो होगा हमारे पास कंपोनेंट यदि मैं बनाऊंगा तो ये मैं मान लेता हूं कि मेरा एंगल कितना है थीटा है और ये जो बी है तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे. एक तो बी साइन थीटा बनेगा ऊपर की तरफ और इधर बनेगा हमारे पास बी कोस थीटा और दूसरा भी बी है तो इसका भी इधर बी साइन थीटा बनेगा, बी साइन थीटा और इधर की साइड क्या बन जाएगा बी कोस थीटा. तो बी साइन थीटा और बी साइन थीटा दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और जब इस पूरे प्रोसीजर को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नेट जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा दोनों बी कोस थीटा के कारण वो कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास म्यू नोट आई बाई 2 एंड हमारे पास इसकी रेडियस कितनी है आर है और ये जो डिस्टेंस है इसको मैं मान लेता हूं कि ये डिस्टेंस पॉइंट की डिस्टेंस एक्स है. पॉइंट की डिस्टेंस एक्स है तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी मेरे पास, ये डिस्टेंस आ जाएगी मेरे पास आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का पावर 1/2 आ जाएगा, ये आ जाएगी. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b कितना आएगा फिर हमारे पास म्यू नोट आई बाई 2 इंटू आर स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर और इसकी पावर हो जाएगी 3/2. ये कंडीशन रहेगी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के लिए इसकी एक्सिस के ऊपर. तो जस्ट हमें इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से. तो बात करते हैं सॉल्यूशन की. तो सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमने b का फॉर्मूला देख लिया. क्वेश्चन के अंदर b हमें गिवन है 30 माइक्रो टेस्ला. तो 30 माइक्रो जब मैं हटाऊंगा तो -6 आ जाएगा और उसके आगे है म्यू नोट आई बाई 2. तो म्यू नोट की वैल्यू हमारे पास रहती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7. आई की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है तो ये मेरे को फाइंड आउट करनी है बाई 2. अब हमारे पास यहाँ पे क्या है आर स्क्वेयर. आर स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी, आर स्क्वेयर हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, सॉरी आर हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी है जो कि 1 सेंटीमीटर है. 1 सेंटीमीटर को मैं मीटर में चेंज कर लूंगा तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई और इसका स्क्वायर कर देना है
नीचे मेरे पास क्या है, आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर और इसकी पावर है 3/2। अब आर तो मेरे पास है 1 सेंटीमीटर और जो एक्स है वो मेरे पास है 10 सेंटीमीटर। तो एक्स क्या है, आर से काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे मैं आर को छोड़ सकता हूँ और आर को जब मैं छोड़ूंगा तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, डायरेक्ट आ जाएगी एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब कितना आ जाएगा 10 और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 10⁻⁻2 और इसकी पावर हो जाएगी 3। तो जब यहाँ से सोल्व करके हम आई की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आएगा वो देख लेते हैं हम लोग। तो आई की जब वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 30 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 का इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10⁻3 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई, डिवाइड क्या होगा यहाँ पे, डिवाइड हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻7 और हो जाएगा 10⁻4। तो जब इसको सोल्व करेंगे वैल्यू को तो ये लगभग आ जाएगा हमारे पास 3000/2 पाई, और जब इसको सोल्व करेंगे तो आई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी लगभग 0.5 किलो एम्पियर। 0.5 किलो एम्पियर करंट उसके अंदर फ्लो होगा, तो हमारे पास 30 माइक्रो टेस्ला का जो है वो फील्ड जनरेट होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन बी है 0.5 किलो एम्पियर वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।